नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेखपाल के लिए ब्रह्मास्त्र के 10 प्रश्न मैं आपके साथ लेकर आया हूं। इन 10 प्रश्नों के विषय में आज हम बात करेंगे। इनमें से अगर आपने 2 के जवाब दे दिए तो समझ लीजिए कि आपका लेखपाल की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं 10 प्रश्नों की सीरीज हर रोज़ लेकर आऊँगा आपके साथ में, और इन 10 प्रश्नों में से कभी न कभी लेखपाल की परीक्षाओं में ज़रूर पूछे गए हैं या किसी अन्य परीक्षा में पूछे गए हैं। जिस परीक्षा में पूछे गए हैं उसको मैंने उसके साथ में ऐड किया है। आप देख सकते हैं कि वो प्रश्न किस परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों, इसमें से एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए देखते हैं कि ये 10 प्रश्न कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? ऑप्शन ए है भगवान राम के सम्मान में, ऑप्शन बी है भगवान विष्णु के सम्मान में, ऑप्शन सी है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, और ऑप्शन डी है भगवान शिव के सम्मान में। फ्रेंड्स, 5 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा। टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। यानी कि पुरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो भगवान जगन्नाथ के साथ साथ में बलराम और सुभद्रा के सम्मान में निकाली जाती है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये यूपीएसआई की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, और ऑप्शन डी है अशोक। टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना, जो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ थे, इन्होंने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। ठीक है, यानी कि भारतीय नेपोलियन सबसे पहले किसने समुद्रगुप्त को कहा था? तो एक इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ। इन्होंने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इनको भारत का नेपोलियन कहा था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वेरी वेरी रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? ये लेखपाल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। वेरी वेरी रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी, और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो ये 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। तो इसका उत्तर आपको बताना है 5 सेकंड में। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी, यानी कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है वेरी वेरी। विटामिन बी की कमी से दोस्तों ये रोग होता है। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन होता है। इसके आगे मैं आपको बता दूं विटामिन बी के विषय में। विटामिन बी में विटामिन B1 की कमी से ये रोग होता है। इसे पॉलीन्यूराइटिस एंडेमिका भी कहते हैं, काके भी कहते हैं, और बार बियर्स रोग भी कहते हैं। वेरी वेरी का अर्थ होता है चल नहीं सकता। तो दोस्तों, विटामिन बी बेरी बेरी का जो नाम होता है वो चल नहीं सकता होता है। ये जो रोग होता है जहाँ पे चावल अधिक मात्रा में उत्पादित होते हैं, यानी कि चावल जहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है चावल का, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा रोग होता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित किस प्रक्रिया से बनाया जाता है? वीडियो में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है निर्वाचन की प्रक्रिया से, ऑप्शन बी है नियुक्ति की प्रक्रिया से, ऑप्शन सी है मनोनयन से, और ऑप्शन डी है चयन से। उत्तर देना है आपको फ्रेंड्स 5 सेकंड में। तो इसका फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नियुक्ति से। यानी कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है इसकी नियुक्ति से, इसकी जो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है इसके चयन की जो प्रक्रिया होती है वो नियुक्ति करके ही की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार
जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अन्य मंत्रियों को भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। यह राष्ट्रपति के जो विवेकाधीन होते हैं, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री नियुक्त करें वो लोकसभा में से बहुमत प्राप्त करना होता है, यानी जिसे भी प्रधानमंत्री बनाना होता है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करता है और राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार किसी एक उसमें से प्रधानमंत्री उसको नियुक्त कर देता है अनुच्छेद 75(1) के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ROARO में आया हुआ यह प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ROARO में आया हुआ यह प्रश्न है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 5 मई को, ऑप्शन बी है 15 मार्च को, ऑप्शन सी है 2 जनवरी को और ऑप्शन डी है 28 फरवरी को। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, ये जो दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भारतीय वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक थे CB रमन के जन्म दिवस पर यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला दिवस होता है, भारतीय यानी कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ऑप्शंस हैं, ये प्रश्न भी दोस्तों UPSI में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है नानक, दूसरा ऑप्शन है तेग बहादुर और तीसरा प्रश्न है ऑप्शन है हरगोविंद और चौथा ऑप्शन है गोविंद सिंह। दोस्तों इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो भी इसका उत्तर होगा आप उसे कमेंट करके मैं बताएंगे। अगर नहीं पता चल पा रहा तो मैं अगले वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर आपको सबसे पहले बताऊंगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ये UPPCS में आया हुआ प्रश्न है। UPPCS में आया हुआ यह प्रश्न है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में इसके अलावा भी आया है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है बंगाल के हुगली में, ऑप्शन सी है आरकोट में और ऑप्शन डी है सूरत में। 5 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरत। दोस्तों अंग्रेज़ों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया था। शीघ्र ही यानी कि बहुत ही जल्दी अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर और आगरा में भी सहयोगी फैक्ट्रियों की स्थापना अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरत। यानी भारत में अंग्रेज़ों ने 1613 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भारतीय संविधान में कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? ऑप्शंस हैं भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9। 5 सेकंड का टाइम आपको इसमें भी मिलेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स भाग 8। यानी कि भारतीय संविधान का भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। अनुच्छेद 239 से 242 की जानकारी प्रदान करता है भाग 8, जबकि भाग जो 6 है वो राज्य और अनुच्छेद जो होते हैं इसमें 152 से 237। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, जिसकी पंचायतों से संबंधित इसमें प्रावधानों की पूरी व्याख्या की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 8 ऑप्शन सी। इसमें बी ऑप्शन लिख गया है गलती से, ऑप्शन इसका सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ये UPP के कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है अमोनिया, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑप्शन सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। 5 सेकंड का टाइम इसमें भी आपको मिलेगा। तो इसका फ्रेंड्स उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ़ जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का ठोस रूप होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स जो गैस होती है शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जब आग लगती है आग को बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है ये बताना है। दरोगा भर्ती यूपीपी के दरोगा भर्ती में यह प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है आजमगढ़ जिले में, दूसरा प्रश्न है बलिया जिले में, तीसरा ऑप्शन है हरदोई जिले में और चौथा ऑप्शन है प्रतापगढ़ जिले में। 5 सेकंड का टाइम इसमें भी मिलेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बलिया जिले में, यानी सुरहताल पक्षी विहार बलिया जिले में है। यूपी के बलिया जिले में सुरहताल पक्षी विहार है। इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग में 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। सुरहताल पक्षी विहार को अब पक्षी वन्य जीव विहार से परिवर्तित कर दिया गया, यानी पहले ये जो था सुरहताल पक्षी विहार था, अब यह पक्षी वन्य जीव विहार के नाम से जाना जाने लगा है। तो दोस्तों ये थे 10 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए हैं। एक प्रश्न नंबर 6 है, उसका उत्तर मैंने आपको नहीं बताया है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।